नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में आप सभी का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साक्षी चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी खबर के साथ। संसद में आज फिर से हंगामे के आसार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आज विपक्ष अड़ा नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं। संसद में आज एक बार फिर से हंगामे के आसार है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा और अड़िग नजर आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें, लोकसभा राज्यसभा में आज टकराव लगभग तय मानी जा रही है। शिक्षा मंत्री पर विपक्ष का बड़ा सियासी दबाव भी है। संसद में शिक्षा मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। संसद में आज फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जहां संसद में आज एक बार फिर से शिक्षा के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विपक्ष लगातार अड़ा नजर आ रहा है। लगातार विपक्ष द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कल भी संसद परिसर में विपक्ष द्वारा प्रदर्शन किया गया। काले कपड़े पहनकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस और साथ ही पूरा विपक्ष सरकार के विरुद्ध, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के विरुद्ध प्रदर्शन करता नजर आया। और आज संसद में एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या में आज संतों की अहम बैठक है। बड़ी खबर हम आपको सीधे अयोध्या से बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे प्रमुख साधु संत जुटेंगे और अयोध्या में संतों की बड़ी बैठक है। बड़ी खबर, विहिप और संघ के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अयोध्या बैठक पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें, संतों की रणनीति बैठक में बढ़ी हलचल। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रणनीति बैठक में संतों की हलचल। दोपहर 2:30 बजे प्रमुख साधु संत अयोध्या में जुटेंगे और बड़ी बैठक होनी है संतों की। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे सीधे अयोध्या से बता रहे हैं। आज संतों की बैठक, अहम बैठक, दोपहर 2:30 बजे प्रमुख साधु संत एक साथ जुटेंगे और विहिप और संघ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। तो बड़ी बैठक आज संतों की अयोध्या में। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आज सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर है और आपको बता दें कि 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं। 429.49 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर को बनाया गया है और सीएम योगी फ्लाईओवर पर चलकर स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं। सीएम योगी फ्लाईओवर पर चलकर जनसभा स्थल पहुंचेंगे। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और 6 लेन फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। बड़ी खबर आपको बता दें कि करीब 429 करोड़ रुपयों की लागत से इस फ्लाईओवर को तैयार किया गया है। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां जंतर मंतर पर देर रात बवाल हुआ है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के पास रात में बवाल। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस, सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली है। और झड़प के दौरान 2 एसीपी और 2 इंस्पेक्टर घायल बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी किया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा को बढ़ाई गई है और कल रात जो पुलिस कर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है और प्रदर्शनकारी है, उनके बीच बड़ी झड़प देखने को मिली है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मी के बीच झड़प देखने को मिल रही है। और इसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है, आंसू गैस के गोले भी दागे।
तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। कल्याण बनर्जी ने लोकसभा से निलंबन और उसके बाद टीएमसी के भीतर उठे विवाद ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री दिलीप घोष ने कुणाल घोष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वो क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा गुटबाजी की जगह नहीं है और अध्यक्ष द्वारा उन्हें बाहर निकालने का फैसला पूरी तरह से सही था। क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, पहली बार विधायक बन के आए हैं और जिस गुट का वो नेतृत्व कर रहे हैं पीछे कोई नहीं है, अकेले ही नेता है और लड़ाई अपने आपस में कर रहे हैं पार्टी के दूसरे गुट के साथ। तो विधानसभा कोई गुटबाजी करने का जगह नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही किया, उनको वहां से निकाला है क्योंकि वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। वहीं हरियाणा से एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। हरियाणा के सुपवा में साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी खबर हम आपको हरियाणा से सीधे बता रहे हैं। सुपवा में साहित्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। आपको बता दें दादा लक्ष्मी चंद की 123वीं जयंती पर आयोजित होगा ये कार्यक्रम और कार्यक्रम में 81 साहित्यकारों को 40 श्रेणियों में सम्मान भी दिया जाएगा। बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे केंद्रीय सभागार में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस समारोह में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हरियाणा से, जहां पर सुपवा में साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको सीधे हरियाणा से बता रहे हैं। आपको बता दें दादा लक्ष्मीचंद की 123वीं जयंती पर इस आयोजन को आयोजित किया गया और कार्यक्रम में 81 साहित्यकारों को 40 श्रेणियों में जो सम्मान दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे केंद्रीय सभागार में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। खबर आपको दिल्ली से बता दें, 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। जी हां, दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। सीजेपी प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया था और सुरक्षा के मद्देनजर 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे। जंतर मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद है और इसमें राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं, जनपद और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको सीधे बता रहे हैं और इसी कड़ी में 12 खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, आरटीओ मेट्रो स्टेशन भी इस कड़ी में शामिल है। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद रहेंगे। आपको बता दें बीते 3 दिनों से सीजेपी का जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, नीट पेपर लीक के विरुद्ध में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इसी कड़ी में सुरक्षा इंतजामों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के 16 रेल मेट्रो स्टेशन को आज भी बंद रखा गया है। तो वहीं अगली खबर गोरखपुर से सामने आई है, जहां गोरखनाथ मंदिर में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहां उन्होंने आम लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है। आपको बता दें कि फरियादियों ने अपनी शिकायतें और मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी है, जबकि सीएम योगी ने अधिकारियों को हर शिकायत का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जनता से सीधा संवाद और मौके पर ही कार्रवाई के निर्देश योगी सरकार की जन सुनवाई व्यवस्था का अहम हिस्सा माने जाते हैं और आज के जनता दर्शन में भी मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि आम नागरिक की समस्या का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज 11 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज 11 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मॉनसून सक्रिय नजर आ रहा है। यूपी, बिहार, दिल्ली में मौसम विभाग की चेतावनी है और वहीं राजस्थान, पंजाब समेत 11 राज्यों में अलर्ट है। भारी बारिश और आंधी का
जो अलर्ट है वो आईएमडी ने जारी किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश भर में मॉनसून सक्रिय नजर आ रहा है और इसी कड़ी में 11 राज्यों में आज भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। राजस्थान, पंजाब समेत 11 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज 11 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत 11 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां नागपुर के संविधान चौक पर देर रात उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब धरने पर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कार्यकर्ता शाम से ही प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और धरना खत्म करने से इनकार कर रहे थे। आपको बता दें कि देर रात पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सहमति ना बनने पर उन्हें हिरासत में लेकर धरना स्थल खाली कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। तो एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, सपा विधायक आलम बदी का निधन हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सपा विधायक आलम बदी का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपनी सादगी के लिए मशहूर थे आलम बदी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, सपा विधायक आलम बदी का निधन हो गया है और 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जहां पर सपा विधायक की मौत की खबर सामने आई है, अपनी सादगी के लिए मशहूर थे आलम बदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं अगली खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध की गूंज अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि नागपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शन स्थल पर भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति पर काबू पाया और वहीं घटना के बाद इलाके में कुछ समय तक तनाव बना रहा। हालांकि पुलिस की सतर्कता से हालात जल्द ही सामान्य हो गए। वहीं चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के नासिक में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों की भारी बारिश से जिले के 5 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि नासिक शहर की जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत गंगापुर बांध 90% भर गया है और उससे पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने नदी नालों और बांधों के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि नासिक में भारी बारिश से किस तरीके से स्थिति बदहाल हो चुकी है। सड़क पर पानी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, बांध ओवरफ्लो हो रहा है, पानी छोड़े जा रहे हैं और मौसम विभाग ने और प्रशासन ने आसपास नदी नालों और बांध के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने की हिदायत दी है और साथ ही अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील भी की है। तो चलिए चलेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र में सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। नासिक दौरे पर पहुंचे मंत्री छगन भुजबल ने पार्टी के भीतर के नेताओं पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। आपको बता दें कि भुजबल ने कहा है कि सत्ता में खाली जगह देखकर कई लोगों की उसमें प्रवेश करने की इच्छा थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने सुनेत्रा ताई के नेतृत्व का खुलकर समर्थन किया है और कहा है कि अनुभव के साथ हर नेता आगे बढ़ता है और साथ ही महिला नेतृत्व को मजबूत करने की भी अपील की है।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार। भारत की राजधानी